हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम समझने जा रहे हैं एक्सपायरेशन या एक्सलेशन के प्रोसेस को। ये क्या प्रोसेस होता है। जो भी चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्लीज़ आप हमारे वर्क को अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। तो बहरहाल हमारे पास टॉपिक, अगर मैं टू दी पॉइंट बात करूँ तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर मैंने आपको समझाया था एक्सपायरेशन क्या होता है, उसके अंदर मैकेनिज्म पूरा समझा था। तो वो लेक्चर देखने के बाद ही आप ये लेक्चर समझोगे, ठीक है। उस लेक्चर को बराए मेहरबानी देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ओके। तो भाई मैंने आपको एक बात समझाई थी कि हमारे पास क्या ये मैकेनिज्म था, ठीक है। ये मैंने आपको स्ट्रक्चर वगैरह बना के समझाया था, ठीक है। कि सीन कुछ ऐसा था कि हमारे पास ब्रेन के दो चीज़ें इन्वॉल्व थी। एक था पोन्स, दूसरा क्या था हमारे पास, क्या ये पोन्स था और ये क्या था, मेड्यूला था, ठीक है। तो जहाँ पर ये हमारे पास मेड्यूला के अंदर एक ग्रुप होता है किस चीज़ का, न्यूरॉन्स का, ठीक है। तो उसको हमने क्या नाम दिया था, डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स, डीआरजी ऑफ न्यूरॉन, डीआरजी न्यूरॉन्स, ठीक है। ये क्या करता है, ये नर्व इम्पल्स भेजता है इंटरकोस्टल मसल्स को और डायफ्राम को, ठीक है। तो डायफ्राम ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ही जो काम हो रहा होता है, ये क्या होता है, गैसेस का इनहेलेशन होता है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल जा रहा होता है तो पोन्स के अंदर कुछ ऐसे जो है काम चल रहा होता है, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं। तो ये जो है यहाँ से जो नर्व इम्पल्स, ये जो सिग्नल जा रहा होता है उसको बंद कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर देते हैं, सिग्नल को बंद कर देते हैं, ठीक है। ये जो सिग्नल है यहाँ पर क्या डीआरजी का जो सिस्टम होता है यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो ये जो नर्व इम्पल्स बंद हो जाती है तो ये जो इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ये रिलैक्स हो जाते हैं, ये रिलैक्स हो जाता है, डायफ्राम भी रिलैक्स हो जाता है। तो ये क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स पहले हमारे पास इनहेलेशन के अंदर क्या हो रहा था, ये थोड़ा क्या आउटवर्ड ये थोड़ा आउटवर्ड हो रहा था और क्या हो रहा है, थोड़ा अपवर्ड हो रहा, ठीक है। आउटवर्ड था और दूसरा क्या था हमारे पास लिखा हुआ था यहाँ पर, मैं आपको बताऊँ, ये रिब्स जो थी आउटवर्ड एज वेल एज में अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अब ये क्या होगा, ये इनवर्ड होगा, ठीक है। इनवर्ड डायरेक्शन क्या होगी इसकी, इनवर्ड। ये कैसे, ये थोड़ा डाउनवर्ड जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आएगा। और क्या होगा, दूसरा क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल क्या होगा, ये थोड़ा नीचे होगा, एक्सेलेशन के अंदर नीचे जाएगा और क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा अपनी पोजीशन पर। डायफ्राम क्या था, ये अपनी डोम शेप इख्तियार कर लेगा। डोम शेप क्या थी, इसकी जो स्ट्रक्चर था, फॉर सपोज दिस वाज इट्स स्ट्रक्चर, यहाँ पर नॉर्मल था, ये हमारे पास ऐसे स्ट्रक्चर था। जब सिग्नल मिला तो ये क्या हुआ, आफ्टर सिग्नल इनहेलेशन में ये स्ट्रेट हो गया। अब ये क्या होगा, ये आफ्टर ये जो सिग्नल का ब्रेकडाउन होगा, सिग्नल जो है ख़त्म हो जाएगा, ये अपनी उसी इख्तियार में आ जाएगा, ये उसी इख्तियार में आ जाएगा। तो ये जो थोरेसिक कैविटी वाला ये जो डायफ्राम था, ये जो ऊपर चला जाएगा, लंग्स का क्या हो जाएगा, लंग्स का एरिया डिक्रीज हो जाएगा। लंग्स का जो एरिया होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, लंग्स का एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से भी वो अंदर की तरफ जाएगा तो तब भी एरिया डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इन द एंड बात करूँ तो प्रेशर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर लंग्स के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो पोन्स ने, अगर मैं आपको बताऊं, पोन्स ने क्या किया, डीआरजी डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स का जो सिग्नल था वो बंद कर दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हुए, तुम्हारे पास रिलैक्स हो गए, डायफ्राम रिलैक्स हो गया। डायफ्राम रिलैक्स होने के बाद ये अपनी डोम शेप में आ गया और इंटरकोस्टल मसल क्या हुए, ये इनवर्ड गए और थोड़े डाउनवर्ड आ गए, ठीक है। ये इनवर्ड चले गए और डाउनवर्ड आ गए, ठीक है, एक्सेलेशन में। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लंग्स के अंदर का जो प्रेशर हो गया वो हो गया इंक्रीज, ठीक है। 750 की जगह हो गया 770, ठीक है। 770 हो गया प्रेशर, इसका क्या हो गया, 770 हो गया। वो कैसे हुआ, क्योंकि इसका जो अंदर जो है तुम्हारे पास क्या 760 इक्वल हो गया, ठीक है, इतना लंबा। जब एरिया कम हो गया, पहले इतना था ना यहाँ तक, इतने पर 760 इक्वल हो गया 750 के बाद। इसके बाद जब हमने एरिया ही कम कर दिया तो प्रेशर 770 हो गया। अब गैस क्या होगी, बाहर तो 760 वही का वही है, तो गैस हाई से लो तक जाती है।
हाई से लो तक जाने में क्या होगा, अंदर प्रेशर ज़्यादा है बाहर कम है, तो गैस क्या होगी अंदर से बाहर जाएगी रेस्पिरेटरी ट्रैक की मदद से। तो गैस क्या हुआ, तुम्हारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो भी गैस होगी वो तुम्हारी नाक से बाहर निकल आएगी। तो स्टूडेंट्स ये जो मैकेनिज्म था ये एक्सेलेरेशन का प्रोसेस था, ये एक्सपायरेशन था। तो बुक की अगर हम जबान के अंदर पढ़ें, इट इज़ द पैसिव फेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का दूसरा पैसिव होता है, उलट होता है उसका। इन दिस प्रोसेस गैसेस एक्सचेंज कंप्लीटेड इन द लंग्स एंड एयर इज थ्रोन आउट विच इज रिवर्स ऑफ इंस्पायरेशन। तो इंस्पायरेशन का उलट है, उलट कैसे, इंस्पायरेशन के अंदर ये एयर अंदर आती है तो यहाँ से बाहर जाती है। एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी। थोरैसिक कैविटी का क्या वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम क्यों कम हो जाता है, कोई सवाल पूछे भाई वॉल्यूम क्यों कम होता है थोरैसिक कैविटी का, क्योंकि थोरैसिक केज अपनी पोजीशन पर चला जाता है, क्या अपना इनवर्ड चला जाता है, और क्या होता है डाउनवर्ड आ जाता है, क्या अंदर की तरफ चला जाता है अपनी पोजीशन पर। क्या हुआ, थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम कम हुआ, और जब वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास एरिया जो तुम्हारे पास कम हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम कम होगा तो हमारे पास क्या प्रेशर बढ़ जाएगा। इट इज ड्यू टू द रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, मसल्स का काम चल रहा था, विच मूव रिब्स एंड स्टर्नम इनवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली। ये क्या करता है, स्टर्नम को इनवर्ड अंदर की तरफ धकेलता है, अंदर की तरफ लेता है, और क्या तुम्हारे पास डाउनवर्ड नीचे की तरफ आ जाता है। ये सीन हो रहा था, मैंने आपको पूरी रीजनिंग बताई। कंपेरेबली डायफ्राम आल्सो रिलैक्सेस, ठीक है, विच मेक्स इट डोम शेप्ड। तो वो अपनी उसी रियल जो शक्ल थी, उसका स्ट्रक्चर था, अपनी शेप थी, वो तैयार कर लेता है, डोम शेप, ठीक है। तो अंदर क्या हो गया, इसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया। वॉल्यूम जब कम हो गया तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया, तो वो जो गैस थी या वाटर वेपर्स थे हमारी बॉडी के अंदर वो बाहर निकल गए। इट वाज द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन, ठीक है। तो ये प्रोसेस था एक्सपायरेशन का। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।